बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे उन दो पॉपुलर वीडियोस की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश के दो सबसे बड़े शहर इंदौर और भोपाल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहले हम आपको वो दोनों तस्वीरें दिखाते हैं जो इन दोनों शहरों से आई है। इंदौर और भोपाल की दो अलग अलग तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इंदौर की है। इंदौर के रसुमा चौराहे पर एक लड़की बीच सड़क पर चौराहे पर डांस स्टेप्स कर रही है। ये डांस बेहद अट्रैक्टिव है और कहा जा सकता है कि लड़की एक बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा डांस कर रही है। सड़क पर भरे ट्रैफिक और भीड़ के बीच इस तरह के डांस को फ्लैश मॉब कहा जाता है। अब दूसरी तस्वीर पर आइए जरा। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सड़क पर आशिकी की, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है। ये भोपाल के वीआईपी रोड की तस्वीर है जिसमें एक लड़का और एक लड़की बाइक पर कुछ इस अदा से बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं कि हर किसी की नजर उन पर चली जाए। अब इन दोनों तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद इन युवाओं के जोश पर सवाल उठाना नहीं है और ना ही हम इनकी निजी जिंदगी के तौर तरीकों पर कोई कमेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ उस मानसिकता को समझना चाहते हैं जो अलग करने के चक्कर में, कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में या पॉपुलर होने के चक्कर में सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। यंग जनरेशन कुछ अलग करने की चाहत में कुछ नया करती है, कुछ नया करने की चाहत में, पॉपुलर होने की चाहत में कुछ नया तो करती है, लेकिन क्या अलग मर्यादाओं में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए? चलिए, मर्यादा इन युवाओं के लिए थोड़ा भारी भरकम शब्द हो सकता है, लेकिन उन्हें सिविल लाइफ के कुछ कानून कायदे तो मानने ही होंगे ना। आप एक जिम्मेदार नागरिक जो हैं। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर पुलिस का भी कुछ ऐसा ही मानना है। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित ना हो। चलिए, फिलहाल इसी को समझने के लिए हम मेहमानों का रुख करेंगे। वो बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे कि आखिर इसके पीछे युवाओं की सोच क्या रहती है, मानसिकता क्या रहती है। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्यकांत जी। दोनों वीडियोस आपने देखे और दर्शक भी देख रहे हैं। हमारा मकसद कोई सवाल उठाना या कोई कमेंट करना नहीं है। दोनों ही तस्वीरों में आपने युवाओं को देखा, एक तरफ एक लड़की डांस करती है, दूसरी तरफ एक शख्स बाइक चला रहा है। इसके पीछे क्या मंशा, क्या मानसिकता आप मानते हैं, क्या मैसेज समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं? दीपक, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि किसी भी तरीके से ये समाज को मैसेज नहीं दिया जा रहा है। और चूंकि मैं इन तीनों ही लोगों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हुआ हूं, लेकिन जो स्टाइल है उनके काम करने का या जो भी इन्होंने किया है, ये ध्यानाकर्षण के लिए मुझे लगता है ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है कि ध्यानाकर्षण के लिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से उन्हें एक अटेंशन मिले। दीपक, पिछले 5-7 सालों में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा वेब सीरीज और छोटे छोटे सीरियल्स की परंपरा चालू हुई है। कोरोना के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं और एक मनोरंजन जो उद्योग है वो कोर टीवी से ऐसे रियलिटी शोज और छोटी छोटी मूवीज में शिफ्ट हो रहा है। तो जो काम मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों तक हम किसी को नहीं बता पाते हैं, ऐसे ध्यानाकर्षण वाले काम करने से हम 1 मिनट में जल्दी से जल्दी सनसनी बन जाते हैं, वायरल हो जाते हैं वीडियोस, जिस कारण से देखिए कि वो उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हम बंसल न्यूज़ पर उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तक जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। तो समाज को संदेश ना देते हुए ध्यानाकर्षण एक मुझे लगता है बहुत मूल में हो सकता है और जो कि उन्हें मिल रहा है। लेकिन मैं सत्यकांत जी पढ़ रहा था, जो लड़की है, लड़की का नाम श्रेया है, उसने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि उसके कुछ फैंस ने उसे चैलेंज दिया था कि आप अपने डांसिंग मूव से कुछ अलग करके ट्रैफिक सेंस सुधारिए। ना तो मुझे उसमें कोई ट्रैफिक गुत्थम गुत्था दिख रहा है, ना कोई ऐसा नियम कायदे तोड़ता वाहन चालक नजर आ रहा है। लड़की का यह तर्क है कि वो ट्रैफिक सेंस सुधारने के लिए इस तरह से उसने कुछ अनूठा तर्क किया। ये कितना वाजिब जवाब है?
देखिए मुझे लगता है मैं माननीय गृह मंत्री जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हो सकता है कि उनकी भावनाएँ सही हों, लेकिन ये नागरिकता का जो नियम है उसके तो कहीं न कहीं गड़बड़ है, बल्कि इससे ध्यानाकर्षण और जो वहाँ पे लोग हैं वो भटक सकता है ध्यान, क्योंकि एक अजीब-सा कोई भी काम हो रहा होता है तो हमारा अटेंशन उधर डाइवर्ट हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और अगर वाक़ई में ऐसा कोई उद्देश्य है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है हमेशा से वो इनोवेटिव रहा है। अगर हम उनके साथ में कुछ करना चाहें, अगर हम पब्लिक को गाइड करना ही हमारा उद्देश्य है, तो क्यों ना हम नागरिकता के नियमों के साथ में और प्रशासन को विश्वास में लेते हुए उनके सहयोग के साथ में करें, ताकि वो कार्य और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मुझे लगता है कि ये तर्क व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना तो मुश्किल है, लेकिन काफ़ी हद तक अनुचित सा जान पड़ता है, दीपक। एक महत्वपूर्ण बात सत्यकांत जी, अगर हम 2 मिनट के लिए ऐसा समझे, हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन लड़की जिस तरह से डांस कर रही है चौराहे पे, उसे सो कॉल्ड आज की भाषा में सेक्सी डांस मूव्स कहा जाता है। लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, अंग प्रदर्शन भी कर रही है लड़की, और सो कॉल्ड सेक्सी डांस मूव्स करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। हो सकता है एक वाहन चालक जो अच्छे से गाड़ी चला रहा हो, लेकिन लड़की के इस डांस मूव्स को देखकर वाहन का बैलेंस बिगड़ जाए या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जो नहीं होना चाहिए, फिर क्या होता? फिर यह मकसद कितना पूरा हो पाता? निश्चित दीपक, देखिए उनका उद्देश्य या उनका जो वेशभूषा है उस पर कमेंट करने का तो मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं और कोई अनहोनी भी हो सकती है। दूसरा, कई बार मुझे ऐसा लगता है इससे ट्रैफिक और ज़्यादा स्लो हो सकता है। कोई भी ऐसा काम होता है उससे ट्रैफिक ऐसा स्लो हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया दीपक, कि अगर हमें कुछ ऐसा करना भी है, जागरूकता के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है प्रशासन के साथ में मिल करके ऐसा काम करना चाहिए, दीपक। और बिल्कुल ये ठीक कहा। पूरी तरीके से ध्यानाकर्षण इसमें ज़्यादा बड़ा रहता है कि अब वहाँ उन मॉडल की चर्चा हो गई पूरे मध्य प्रदेश में, धीमे-धीमे ये फ़ेसबुक में, ट्विटर में और इंस्टाग्राम पे ये इसके मिलियंस में व्यू हो जाएँगे। हो सकता है शायद कहीं पे किसी की नज़र पड़े कि नहीं भाई, ये तो काफ़ी फ़ेमस है, हम इनका किसी सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं, किसी गाने में, किसी मूवी के सीन में यूज़ कर सकते हैं। जी। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है, ध्यानाकर्षण के लिए किया गया हो। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं, उनसे बात नहीं करी, तो उनके ऊपर टिप्पणी करना मेरा सही नहीं होगा। चलिए देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं, बंसल न्यूज का जो मकसद है इस वीडियो को दिखाकर इस पर चर्चा करना, ये कोई उनके निजी लाइफ पर टीका टिप्पणी करना, कमेंट करना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उस सोच को, उस मंशा को समझना चाहते हैं जो 2 वीडियो में युवा दिखा रहे हैं, कुछ अलग करने की चाह में, पॉपुलर होने की चाह में। हालांकि उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वो जागरूक कर रहे हैं, लड़की का तो कहना है कि वो ट्रैफिक सेंस सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दूसरे पहलू पर भी हमें बात करनी होगी। अब हम रुक करेंगे डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी का, जो रिटायर्ड डीएसपी हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रवि सर। आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप इसे कैसे देखते हैं, युवाओं की इसमें खासतौर पे इंदौर से जो वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है, इसके पीछे क्या मंशा, क्या सोच आप रखते हैं? क्योंकि लड़की का तो कहना है कि वो अपने फैन से चैलेंज मिला था, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के मकसद से उसने इस तरह का डांस मूव्स किया है, लेकिन दूसरा पहलू इस वीडियो का कुछ और भी कहता है। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वो लड़की अपना बचाव करने के लिए झूठ बोल रही है, साफ झूठ बोल रही है। अगर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए उसने कुछ किया था, तो जिस तरह से हमारा ये रंजीत कांस्टेबल ट्रैफिक का जो मून डांस करके ट्रैफिक कंट्रोल करता है, तो उसे वैसे वहां बीच में होना चाहिए था ना। जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस कर रही है म्यूजिक के साथ। व्हाट इज दिस? मतलब ये पागलपन की हद है। क्या सोच रखा उन्होंने कि क्या ट्रैफिक में जो लोग चल रहे हैं क्या उनका कोई राइट नहीं है? इनको नाचने के लिए क्या ये पब्लिक प्लेस ही मिला सड़क पर? सच बात यह है कि ये सिर्फ क्रेजी लड़की है जिसने अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, पॉपुलरिटी पाने के लिए ये हरकत की है। ठीक है, कल को चैलेंज मिले कि आप M29 से कूद जाओ, क्या कूदेगी ये लड़की? बिल्कुल नहीं कूदेगी। इसने ट्रैफिक को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है और यह कृत्य बिल्कुल निंदनीय है, आपराधिक भी है। कारण कि जेब्रा क्रॉसिंग होती है लोगों के पैदल चलने के लिए, ना कि डांस करने के लिए। मान लीजिए अगर कोई गलती से जेब्रा क्रॉसिंग करके सिग्नल तोड़ के आगे निकलने की कोशिश करे, या उसी वक्त मान लीजिए ग्रीन सिग्नल होने लगे, तब क्या होता? क्या तब तक इसके लिए ट्रैफिक बाधित होता? मतलब इसे बहुत ही गंदी बात है। ये से मैं उसके व्यक्ति के जीवन पर टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन उसे भी सार्वजनिक स्थान पर बहुत सारे लोगों का जीवन खतरे में डालने का भी कोई हक नहीं है। और इसमें तो निश्चित ही मैं इसमें मतलब बिल्कुल शिथिलता बरतने की मूड में नहीं। अगर मैं ट्रैफिक ऑफिसर यहाँ पर होता है प्रेजेंट, तो इनको और इनके पेरेंट्स तक को मैं सबक सिखाने का प्रयास करता।
लेकिन ये तय है जी कि इंदौर पुलिस इस लड़की को निश्चित ही कोई ना कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 100% है ये मजाक नहीं हो रहा है शहर में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने तू डॉक्टर मचिया। रवि उठाया है। आप दोनों मेहमानों को जरा मैं बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। जब ये लड़की पिछले 24 घंटे से वायरल हुई तो मैंने भी सोशल मीडिया पे खोजा कि मैंने कहा आखिर ये लड़की है कौन। जब मैं श्रेया के इंस्टाग्राम पर पहुंचा तो मैं देखता हूं कि 8 दिन पहले, ठीक आज से 8 दिन पहले, ये लड़की एक और वीडियो पोस्ट करती है। उस वीडियो में लड़की कार में बैठे नजर आ रही है, बिल्कुल सामान्य अवस्था में है, और लड़की अपने स्टमक, अपने पेट के आगे कुछ चॉकलेट्स टेप से बांध के ये प्रतीत करने की कोशिश करती है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, और अपने फुले हुए पेट को, या हम कहें एक प्रेग्नेंट लेडी की वेशभूषा में लड़की थिएटर जाती है, वहां पर चोरी चुपके दाखिल हो जाती है, और जब थिएटर में शो शुरू हो जाता है तो वहां पर वो अपनी छुपी हुई चॉकलेट्स को निकालकर चैलेंज देती है अपने फैंस को कि ये आप करतब कतई ना करें, और अगर करें तो मेरे सुपरविजन में करें। कहीं ना कहीं आपने कानून का पालन तो यहां भी नहीं किया। एक जो डिसिप्लिन होता है, जिस सिविल हम बात कर रहे हैं, जिस सिविल प्रोप्राइटी बिहेवियर की, यहाँ पे वो मंशा साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं खोट तो है, कुछ गलत मैसेज तो आप दे रहे हैं। इस पर आप डॉक्टर सत्यकांत क्या मंशा रखते हैं? ये ध्यानाकर्षण के लिए किया जा रहा है, और आजकल देखिए कि ऐसे ये जो चैलेंजेस का एक ट्रेंड सा चल गया है, जो कि पहले विदेशों में रियलिटी शोज के माध्यम से चालू होता था, और इस समय फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जा सकते हैं जहां पर इनका उपयोग किया जा रहा है मनोरंजन के लिए या जल्दी से जल्दी ख्याति पाने के लिए। तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, अपनी प्रगति के लिए, अपना नाम फैलाने के लिए शॉर्टकट्स तरीके अपनाना चाहता है, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में उसे ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा हैरतअंगेज काम कर देंगे, हम रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे। और ये परंपरा भी रही है कि आप देखिए कि इस समय हर 10-15 दिन में, 20 दिन में कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। कभी किसी का डांस वायरल हो गया, कभी किसी का कुछ हैरतअंगेज काम हो गया। तो ये समहाउ ये इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं बार बार कि कोई ना कोई काम इनका ऐसा हिट हो जाए जिससे ये रातों रात पॉपुलर हो जाए। और मुझे लगता है कि जैसा कि जो जेब्रा क्रॉसिंग में ये मैडम कर रही हैं, और ये अपने मकसद में काफी हद तक सफल हो गई हैं। अगेन मैं ये दीपक प्रिविलेज देना चाहूंगा, जो कि मैं इनसे मिला नहीं हूं, लेकिन कई बार जैसे हम इनमें जवाब को लेकर के तर्क कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जितने विचित्र जवाब रहेंगे, जितने विचित्र एक्सप्लेनेशन रहेंगे, उतना ज्यादा और महिमा मंडन होगा, उतना ज्यादा और इनका ध्यानाकर्षण होगा। कि सपोज मैंने पूछा कि भाई आप क्यों डांस कर रहे हैं, उन्होंने बताया मैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। तो हम इस बात पर फिर से चर्चा शुरू कर दें कि ये ऐसा नहीं है, जवाब गड़बड़ है, तो इससे ध्यानाकर्षण और बढ़ता है। तो समहाउ और ये उलझा करके रखते हैं ऐसे सवाल जवाब में, ताकि और अटेंशन मिले। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत। और देखिए, यही एक शायद मंशा रही भी होगी निश्चित ही, कि रातों रात पॉपुलर तो हो गए, सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो गए और मीडिया में भी आ गया, इसीलिए हम शायद इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रवि, दूसरे वीडियो की हम बात करें, आप भी लगातार देख रहे होंगे, बीते दिनों राजधानी भोपाल की वीआईपी रोड से वीडियो आया था, जहां एक मोटरबाइक पर एक युवक गाड़ी चला रहा है और उसके आगे एक युवती उसे पकड़ के उल्टी दिशा में बैठी है। ये वीडियो को देखकर आप पहली मंशा क्या रखते हैं कि क्या मकसद या क्या मैसेज इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वाहन चालकों में गया होगा? क्योंकि कहते हैं कि वाहन चलाते वक्त हमें काफी सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के दृश्य, इस तरह की तस्वीरें आएंगी, जाहिर है किसी का भी बैलेंस बिगड़ेगा, किसी का भी ध्यान आकर्षित होगा। 100% यही होता है। आपको अगर याद हो कि रोड डिवाइडर पर जो विज्ञापन लगाए जाते थे, उनको प्रतिबंधित क्यों किया गया? कि ट्रैफिक सेंस, मतलब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसका ध्यान विज्ञापन की तरफ जाएगा और तब तक दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल यही चीज इन नवयुवकों की इस क्रेजीनेस की वजह से है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्रेजी रहें, घर में करें, लेकिन जहां पर आम आदमी का जीवन से जुड़ी कोई जगह है, जैसे कि ये रोड, यहां पर तुम स्टंट दिखा रहे हो, तो ये खुद के लिए खतरा बन रहे हो और दूसरों के लिए खतरा बन रहे हो। इस लड़की के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़की जो है, ये लड़के जो हैं, ये सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए, जैसे आज हम डिबेट करें तो उसको शायद खुश भी हो रही होगी कि देखा मेरे को और पॉपुलरिटी मिली, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऐसी सोच को, ऐसे विचार को सख्त कानूनी कार्रवाई करके इसे ठंडा किया जाना चाहिए, इस जोश को। यहां पर मैं एक बात नोट करना चाहता हूं, करा देना चाहता हूं कि इंदौर प्रॉपर में कहना चाहिए कि यह हाई कोर्ट रोड पर जो एक चौराहा है, स्टारलेट चौराहा, जी, वहां पर क्रॉसिंग के दौरान
एकदम से लाइट रेड हुई और स्पीड की वजह से मेरी आधी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गई थी। उस वक्त वहां पर कोई ट्रैफिक, कोई रोड क्रॉस नहीं कर रहा था। आपको बताना चाहता हूं कि वहां के कैमरों ने मेरी गाड़ी को कैच किया जी। मेरे पास ई नोटिस आया और बीइंग पुलिस ऑफिसर, क्योंकि गलती मेरे से हुई थी पब्लिक प्लेस पर, तो मैंने अपना उसी जिस इंदौर में मेरी पदस्थापना रही, जो अधिकारी मेरे साथ जूनियर थे वो आज वहां पर इंचार्ज बन के बैठे ट्रैफिक में जी। उनके पास जाकर मैंने खुद जाकर चालान भरा है, इसलिए कि ये ट्रैफिक की व्यवस्था जो सरकार बनाए रहे हुए है आम लोगों के भले के लिए है। जब मैं चालान भर सकता हूं बिना किसी सिफारिश के, तो मैं चाहूंगा कि इस लड़की के खिलाफ या जो भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का स्टंट करके अपने आप को 30 मार का साबित करना चाहते हैं, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ट्रैफिक के साथ साथ आईपीसी में भी ऐसे कुछ प्रावधान हैं कि जो आम जन को संकट में डालते हैं, उस पर भी जब इनकी कार्रवाई होगी तब इनके पेरेंट्स इनको समझाएंगे, बल्कि दूसरों को भी समझाएंगे कि मत कर। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि इस डिबेट का निष्कर्ष यही होना चाहिए। वो डॉक्टर साहब जो मैंने साथ जुड़े हुए उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे सिर्फ हल्के में ना लें जी। वो समझ रही पॉपुलरिटी, तो फिर कल को नंगा नाच करिए ना सड़क पर आकर। बिल्कुल, ये भारतीय संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती है। ये अमेरिका की सड़कें नहीं है, रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर रवि, ठीक है, आपने जो वाक्य बताया, ठीक है, आपने एक जिम्मेदार होने, नागरिक होने का परिचय दिया, लेकिन इसके आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है या किस तरह का दंड का प्रावधान होना चाहिए या हो सकता है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन, ट्रैफिक एक्ट में जो प्रावधान है उसका उल्लंघन हुआ है। जेब्रा क्रॉसिंग आपको रोड क्रॉस करने के लिए है, ना कि डांस करने के लिए। तो जिस तरह से मेरी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पर अगले चक्के आ गए थे और मुझे जुर्माना भरना पड़ा, एक तो वो है। दूसरा ये है कि मानव जीवन को संकट उत्पन्न करना, यह भी एक आईपीसी का जुर्म बनता है, जिसे पर भी उनका प्रोसिक्यूशन किया जाना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि इंदौर पुलिस इस मामले में जरूर काम करेगी। और आज ही मैं डीआईजी कपूरिया साहब से और आईजी हरिचरण चारी साहब हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। और आई थिंक कि अभी तक साथ कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी सर, क्योंकि इंदौर पुलिस इतना विलंब नहीं करती। बिल्कुल, चलिए ये देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई या क्या एक्शन इंदौर पुलिस लेती है। भोपाल पुलिस भी इन दोनों की तलाश कर रही है। जो वीआईपी रोड का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हुआ था, सत्यकांत, आप क्या मानते हैं? देखिए, कहने को एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत छोटा मसला भी लगता है और कहने को अगर देखा जाए तो बड़ा मसला भी लगता है। यही युवा जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, तुरंत बिना देरी किए एक नया वीडियो जारी करते हुए शायद माफी मांग ले, अपनी करतूत पे वो अपना एक एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन देते हुए अपना मकसद साफ कर दे कि उनसे गलती हुई है या उन्होंने किस मंशा से किया था, तो शायद बहुत कुछ मामला शांत हो जाएगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब एक्शन लेने की बात होती है, स्टेटमेंट को गलत आते हैं और इस पर एक नया डिस्कशन शुरू हो जाता है। इस पर आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर दीपक, ये हमें समाज का एक सुपरफिशियल चेहरा बता रहा है। जैसे ये घटनाएं हुई तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में आपको देखिएगा, अगले आप अगर ट्रैक कर रहे हो दीपक तो देखिएगा 7 to 10 डेज में ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि ये बिहेवियर काफी ज्यादा, जैसे इसमें इन्होंने मैंने आपसे बात की, एक्सप्लेनेशन भी अगर देंगे कि मैंने इस वजह से किया, इस वजह से किया, अगेन उसके मूल में भी अटेंशन सीकिंग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा में हमें बने रहना है। तो ये बता रहा है कि हमारा जो युवा है वो अटेंशन सीकर होता जा रहा है, उसमें आत्ममुग्धता बढ़ रही है और वो शॉर्टकट तरीके अपना रहा है। निश्चित तौर पर जो कानून तोड़ा गया है, और सर ने जैसा बताया कानून के हिसाब से इस पर कार्यवाही होगी, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा। उसके इतर अगर हमें देखा जाए तो समाज में, परिवार में हमें ये मैसेज देना होगा कि बच्चों में जो इम्पल्सिविटी बढ़ रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो चाहत आ गई है, रातों रात स्टार बनने की चाहत आ गई है, इस प्रथा पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। बच्चों को ये बताया जाए कि अगर आप स्किल्स का सही ढंग से सही जगह पर उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है वो काफी काम आएगी। कई बार ऐसी घटनाएं ये हमें सबक देती हैं कि हम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो यूथ है वो सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो यूज किए जा रहे हैं टेक्निक्स, उनको कॉपी कर रहा है। जैसे वीआईपी रोड वाली घटना की बात करें तो ये भी किसी मूवी से लिया था, और ये जैसा आपने बताया कि मैडम ने पहले सिनेमा थिएटर में भी ऐसा ही किया था।
तो ये अटेंशन इनको चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे भी प्रॉपर बात की जानी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। घर परिवार को इन्वॉल्व करके कानून के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका बाकी के समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग, अगर मैं इस बात को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बच्चियों को भोपाल भेजना चाह रहे हों, वो भेजने से मना कर दें कि अरे वहाँ तो भोपाल में ऐसा होता है, जी, और ये घर-घर में ऐसा हो सकता है दीपक। तो बिल्कुल। आपका कोई भी एक बिहेवियर पता नहीं कहाँ-कहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव डालता है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बात दकियानूसी जी। लग सकती है, लेकिन हर काम के व्यापक असर हो सकते हैं। चलिए एक छोटा सा जवाब डॉक्टर रवि मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के जब वीडियोस आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के या हम कहें युवाओं के हौसले बुलंद होते हैं। शादी पार्टी में, बर्थडे सेलिब्रेशंस में देख रहा हूं आजकल फायर करने का, अगर आपके पास बंदूक है, चाहे वो लाइसेंसी हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फायर करने का एक ट्रेंड बन गया है। ये जब इस तरह के वीडियोस आते हैं, सख्त से सख्त और जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी होता है, वरना हौसले बुलंद होते हैं। और अगर एक्शन लिया जाएगा तो शायद इस तरह की करतूत करने के लिए अगर कोई सोच रहा है तो पहले 100 बार वो सोचेगा। क्या मानते हैं आप? मैं बिल्कुल ये बता देना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि हर्ष फायर करना या गन लेकर पोज देना, एक वीडियो चला था मोटरसाइकिल पर गन लेकर मस्ती से जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदौर में इस तरह के 3 प्रकरणों में उनके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। और उसके बाद से आपने महसूस कर रहे हो कि इंदौर में इस तरह के शो नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इस कदम पर इनको न रोकें, उनको सोशल सिविक भी सिखाना जरूरी है कि समाज के कुछ नियम है, सार्वजनिक स्थान के कुछ नियम है। आप बेशक जो फेसबुक पर जो एक रियल सीन आता है उसमें करें, जी, घर की छत पे करें, घर में करें, कोई आपत्ति नहीं, बट सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का प्रदर्शन करना तो शर्मनाक है। और बिल्कुल। अच्छा, अब और नुकसानदायक दोनों को लिए है, जी, दोनों के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इस पर सख्त कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। और मैं आपको इस बात के यही लिए एक धन्यवाद संदेश देता हूं हमने आपके दिया है कि बंसल इस चैनल तरह के को। जब करतूत या स्टंट युवा पीढ़ी करते हैं तो वो अपनी जिंदगी तो खतरे में डालते ही हैं, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। और बहरहाल कुछ भी मकसद या कुछ भी मोटिव रहा हो, आपको सिविल लाइफ के नियमों का, कानून का पालन तो करना ही होगा, एक जिम्मेदार नागरिक तो बनना ही होगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं डॉक्टर रवि अतरौलिया सर आपका और सत्यकांत त्रिवेदी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना मत हमारे साथ रखने के लिए, साझा करने के लिए। हमने समझने की कोशिश की कि इसके पीछे मंशा युवाओं की क्या होती है, मैसेज समाज में क्या जाता है और एक्शन लेना क्यों जरूरी है। इसलिए आपसे भी बंसल न्यूज अपील करता है कि आप बेशक वीडियोस बनाइए, पॉपुलर होने के लिए आप वीडियोस बनाइए, लेकिन आप इसका भी ख्याल रखिए कि आप सिविल लाइफ के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, आप एक जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।